इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज द्वितीय दिवस है। राजवीर सिंह, पत्नी गीता देवी, माता मोहर श्री, स्वर्गीय पिता गोपाल सिंह, भाई पिंकू चैतन, उनकी पत्नी मनीषा, चाचा राजू ताराचंद, पुत्र लाखन सिंह, नौनी गांव वाले जो हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाने का संकल्प किया। भाइयों, थोड़े पुण्य का काम नहीं है। जब बहुत बड़े पुण्य उदय होते हैं तब भगवान स्वाधीन एवं सच्चिदानंद की कथा सुनने को मिलती है। जो लोग खड़े हुए नजर आते, मैं उनसे निवेदन करूंगा यथास्थान पर बैठ जाएं। भगवान की कथा जो खड़े होकर सुनते हैं, भगवान दूसरे जन्म में उसको वृक्ष बना देता है, फिर वो खड़ा ही रहता है। तो वृक्ष ना बनो, भगवान की कथा को बड़े ध्यान से सुनो भाइयों। और एक बात और भी बता दूं, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत संगामा हर कथा, संत संगामम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम, भगवान की पावन कथा बड़े भाग से मिलती है। भाइयों, कभी भगवान की कथा में बैठकर इधर उधर मुड़ मुड़ के नहीं देखना चाहिए। कभी भगवान की कथा में बैठकर बातें नहीं करनी चाहिए। कभी भगवान की कथा में आओ तो ये न सोचो कि मेरे लिए फर्श नहीं है, कपड़े गंदे हो जाएंगे। नर कपड़न सो डरत है, नरक पड़न सो नाय। नर कपड़न सो डरत है, कपड़े गंदे न हो जाएं, लेकिन नरक में जाने के लिए नहीं डरता। नर कपड़न सो डरत है, नरक पड़न सो नाय। और नर कपड़न सो ना डरे तो नरक पड़न को नाय। जहां भगवान की कथाएं हो रही हैं वहां भले कीचड़ हो बैठ जाओ। और भाइयों, जहां गंदे गीत होते हों, गंदी चर्चाएं होती हों, तुम्हारे लिए डल्लब के गद्दा बिछा दिए जाएं, गलों में फूलों की नोटों की माला पड़ जाए, लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए। न खुद जाओ न परिवार को वहां जाने दो। इस कॉलोनी में यहां के दिवाकर वंश ने हमें बुलाकर आप सबके दर्शन कराए हैं। और अभी आप लोग सुन रहे थे महाभारत की कथा। कितना समय हुआ महाभारत को हुए? 5753 वर्षें हो गई महाभारत को। ये महाभारत कोई ऐसा वैसा महाभारत नहीं था, विश्वव्यापी हलचल थी। अंदाजा लगाइए, 18 दिन में 18 सेना मरी, 18 छूणी। कितना भीषण संग्राम होगा। धरती लाल थी, अंतरिक्ष लाल था, उसके बीच में भारत के लाल सो रहे थे। जिंदा पर जिन बहादुरों के रोम नहीं छू पाए, मरने की बाद उनकी आंखें आंखें चील कौआ निकाल रहे थे। खून कितना था महाभारत में, कुरुक्षेत्र में जंघाओं तक
खून था, लाशें तैर रही थीं और हवा के थपेड़ों से आपस में टकराती थी, तो ऐसा लगता था कि मरने के बाद भी लड़ रहे हो। दुर्योधन की कमर तोड़ दी भीम ने। और एक बात और बताऊं भक्तों, तुम नहीं जाना तो पापी की भगवान पहले कमर ये तोड़ो कहते हैं। पापी की भगवान पहले कमर तोड़ता है। तुमने बहुत से बुढ़ा देखे होंगे, गली में जा रहे कमर कमान बनी, इनने जवानी पे आदमी को आदमी नहीं समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। इनने अपनी जवानी में पराई बहनियों बेटियों पर बुरी दृष्टि डाली, आंखों की नजर कम हो गई। इन्होंने अपनी जवानी में आदमी को आदमी नहीं समझा, भगवान ने कमर तोड़ दी। कभी बाबा बनेंगे हम जो है पहले खबर होती, अकल जैसी बुढ़ापे में जवानी में अगर होती तो ऐसी हरकतें हरगिज नहीं करते जवानी में जो अपनी तंदुरुस्ती की इन्हें पहले फिक्र होती। पराई बहन बिटियों को गर नहीं बुरी निगाह से तकते, पराई बहन बिटियां को गर नहीं बुरी निगाह से तकते तो जितनी हो गई आंखों की ना कम नजर होती। अधिक सैतियानिया जो नहीं देते जवानी में तो झुक के क्यों भला चलते नहीं टेढ़ी कमर होती। याद रखिए लोगों, दुर्योधन कमर टूटी है, पेट के बल लेटा चिल्ला रहा है, भैया दूषण तुम कहां हो, भैया विकर्ण तुम कहां हो, कुल गुरु कृपाचारी तुम कहां हो। आवाज लाशों में दब गई। दुर्योधन छाती बल आगे बढ़ो, हाय भैया खून के गड्ढा में डूब गो, खून के गड्ढा में। इधर उधर हाथ मारने लगा, उसके हाथों में लाश बढ़ गई। लाश पकड़ के दुर्योधन पार हुआ और लाश जब देखी तो किसी और की नहीं थी, दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी जो अभिमन्यु ने मार दिया था। अपने बेटा की लाश को देखकर दुर्योधन मुंह पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगा। कहने लगा, बेटा लक्ष्मण, जब बाप मर जाता पुत्र पिंडदान करके बाप को पार लगाता है। बाप जिंदा और तू मर गया, तूने मर करके हमें खून के गड्ढा से पार किया। दुर्योधन रो रहा है तो चील और कौआ टूट पड़े बाकी आंखें फोड़ने को। आगे से कौआ चीलों को उड़ाता है तो पीछे से सियार मांस की बकोटी भरते। किसकी बात कर रहा हूं? उस दुर्योधन की जो अपने घर से जब निकलता था महल से तो पखेरु छाया कर लेते थे। लोगों, एक बात और बताऊं, जब तुम बुरा कर्म करोगे तो बहुत आनंद आएगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर, परिणाम बड़े भयंकर। बुरा कर्म है खून की तरह, खून सुर्ख लाल होता है, जमीन पर थोड़ी देर में काला पड़ जाता है। इसी तरह जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, परिणाम भयंकर। बुरा कर्म है बबूल की बीज की तरह। बबूल का बीज लेके कभी उंगलियों से करना बहुत मुलायम, रेशम से भी, और जमीन से निकलता है तो कांटे। याद रखना भाइयों, कुंती बड़ी खुश है कि हमारे बेटा पांचों ने दुर्योधन का नाश कर दिया, और दुर्योधन की मैया गंधारी, पिता धृतराष्ट्र एक कमरा में बैठे। मैया गंधारी की आंखों से पट्टी बंधी है, रो रही है। तौलों पचाप सुनाई दी मानो कोई कमरे की तरफ आ रहा है। तो गंधारी बोली, कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? आवाज आई, भाभी मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। आओ देवर। चाचा विदुर बैठ गए। गंधारी बोली, देवर हमें एक बात बताओ,
हमारे 100 बेटन में तो सब मर गए, कोई जिंदा भी है। चाचा बुजुर्ग बोले भाभी 99 की लाशें सड़ गई। तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है, उसकी कमर तोड़ दी भीम ने। गंधार कहने लगी देवर मरने से पहले दुर्योधन के माथे को चूम लूं तो मेरी छाती ठंडी हो जाएगी। चाचा बोले चलो। आज गंधारण को लेकर वहां गए भक्तों, जहां दुर्योधन पशुपक्षियों को उड़ा रहा था। चाचा ने जानवर भगा दिए। गंधारण ने दुर्योधन के माथे को चूम के सर के बालों को सूंघ लिया और कहने लगी बेटा कितना समझाया था तुम्हें पांडवों को 5 ही गांव दे दो, तुम नहीं माने। और भगवान कन्हैया जब समझाने आए तो तुमने भगवान की भी बात नहीं मानी। दुर्योधन रो के कहने लगा मैया मेरी संगत ने मेरा विनाश कर दिया। दुर्योधन कहने लगा मेरी संगत ने विनाश किया। याद रखिए लोगों, बुरी संगत भी नाश करने वाली होती है। दारूबाज की संगत करोगे दारू पीने लगोगे, जुआरी की संगत करोगे जुआ खेलने लगोगे, नीच लफंगे लुच्चे की संगत करोगे पराई बहनी बेटियों पर बुरी नजर डालने लगोगे। याद रखिए लोगों, हमेशा संगत करना संतों की, सज्जनों की, विद्वानों की। आप गंधारण कहने लगी हाँ बेटा। दुर्योधन बोला मैया मेरा धर्म था मैं धर्मराज की पूजा करता, लेकिन मेरी संगत ने बुद्धि खराब कर दी। तो गंधार ने ऐसे चौंकी भक्तों जैसे धोखे उसका पैर जलती हुई आग पर गिरा हो, क्योंकि दुर्योधन के मुंह से अच्छी बात कभी नहीं सुनी। भैया राजवीर सिंह नीच की पहचान जानते हो? नीच की पहचान, नीच के मुंह से जो शब्द निकलेगा नस्तर की तरह चीरता हुआ, पागल पे गुधना गुदबाओ तो उल्टो सूदो गूंदे गो, ऊंट पेड़ ते पहुंचियो तो पत्ते पत्ता सूते गो, अंधा पे भैंसिया कुतबइयो तो 9 की 11 कूते गो, और कुत्ते चे कितनो समझाइयो तो टांग उठाए के मुते गो। गंधार में क्या बोली?